तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में। कैंसर किसे बोलते हैं? कैंसर भाई, कैंसर मतलब अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल। जब सेल का अनकंट्रोल ग्रोथ, ठीक है, नॉर्मल सेल में जो सेल डिवीजन है इसका जो ग्रोथ है ये कंट्रोल्ड होता है, लेकिन कैंसरस सेल में जो सेल का ग्रोथ है ये अनकंट्रोल ग्रोथ देखने को मिलता है, ठीक है। और सेल का जब अनकंट्रोल ग्रोथ होता है इसी को तो बोलते हैं कैंसर, समझे ना। देखो नॉर्मल सेल में क्या होता है, नॉर्मल सेल में जो सेल डिवीजन है, ठीक है, नॉर्मल सेल में जो सेल डिवीजन ये हाईली रेगुलेटेड होता है, ठीक है। नॉर्मल सेल में जो सेल डिवीजन है हाईली रेगुलेटेड, हाईली रेगुलेटेड का मतलब क्या है भाई कि प्रॉपर चेक पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। हर फेज के बाद क्या होते हैं, चेक पॉइंट होते हैं, क्लियर है। तो वही मतलब है कि नॉर्मल सेल में सेल डिवीजन हाईली रेगुलेटेड होता है, ठीक है। लेकिन किसी भी वजह के कारण म्यूटेशन या फिर कार्सिनोजन, ठीक है, समझ आ रहा है आपको, ठीक है, जो कैंसर कॉजिंग एजेंट है, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कार्सिनोजन। कैंसर कॉजिंग एजेंट को ही कार्सिनोजन बोला जाता है, ठीक है। अगर ये रेगुलेशन खत्म हो जाए, लॉस ऑफ रेगुलेशन, अगर ये रेगुलेशन ना हो, अगर ये किसी भी वजह के कारण अगर ये रेगुलेशन ना हो, ठीक है, तो किसको लीड करेगा भाई, कैंसर को सीधा। समझ आ रहा है आपको, किसको लीड करेगा, सीधा ये कैंसर को लीड करेगा। तो नॉर्मल सेल में जो आप समझ गए कि सेल डिवीजन हाईली रेगुलेटेड होता है, अगर किसी भी वजह के कारण ये रेगुलेशन खत्म हो जाए, ठीक है, लॉस ऑफ रेगुलेशन मतलब किसी भी कारण की वजह से, देखेंगे अभी कि कौन कौन से, ठीक है, कैंसर कॉजिंग एजेंट है, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, डिस्कस करेंगे सारा चीज को। तो अगर लॉस ऑफ रेगुलेशन के चलते जो क्या होता है भाई, किसको लीड करता है, ये कैंसर को ये लीड करता है, समझ जाए आपको। अब इसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम लोग कि जो नॉर्मल सेल होता है, आप समझना कि नॉर्मल सेल में हमको क्या देखने को मिलता है भाई, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। आपको पता होगा कि नॉर्मल सेल, ठीक है, नॉर्मल सेल में क्या देखने को मिलता है हमको, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, आखिर में कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या होता है समझना, ठीक है। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन किसे बोलते हैं, तो नॉर्मल सेल में हमको, ठीक है, नॉर्मल सेल में क्या होता है, नॉर्मल सेल में कॉन्टैक्ट इनहिबिशन होता है, ठीक है। तो नॉर्मल सेल में क्या होता है, नॉर्मल सेल में कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का मतलब है कि एक सेल है, आप समझना, ठीक है, एक ये सेल है, देखो ये सेल डिवाइड कर रहा है भाई, ठीक है, और एक ये सेल डिवाइड कर रहा है, ठीक है, एक सेल ये डिवाइड कर रहा है और दूसरा सेल, सेल 1 सेल 2, ठीक है, दोनों सेल आपस में डिवाइड कर रहे हैं, समझे, मतलब दोनों सेल आपस में सेल डिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये ग्रो किए, ये फिर डिवाइड किया सेल, फिर से ये सेल डिवाइड किया और फिर से ये सेल डिवाइड किया, समझ है आपको। तो जब एक सेल, देखो अब जब एक सेल दूसरे सेल के कांटेक्ट में आया, जब एक सेल दूसरे सेल के कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है भाई, जब एक सेल दूसरे सेल के कांटेक्ट में आता है तो सेल डिवीजन इनहिबिट हो जाता है, क्लियर है। तो जब एक सेल, आप समझो कि इसको देखो, ठीक, इसको मैं डिफरेंट कलर से, ये एक सेल है, ठीक है, ये सेल 3 है, तो सेल 3 जब सेल 3 उसके, ठीक है, जब सेल 3 दूसरे सेल के कांटेक्ट में, जब सेल 3 था और दूसरे सेल के कांटेक्ट में आया तो उसका जो सेल डिवीजन था ये इनहिबिट हो गया, समझ है आपको। तो जब इससे कांटेक्ट इनहिबिशन का मतलब क्या भाई, जब एक सेल दूसरे सेल के कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है, सेल डिवीजन इनहिबिट हो जाता है। तभी तो कहीं भी हम लोग को जब लगता है, ठीक है, चोट लगता है, ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉपर सेल अपने आप ग्रो करते हैं और प्रॉपर एक सेफ प्रोवाइड करते हैं। ऐसा नहीं कि आपका कहीं भी नहीं, प्रॉपर एक सेफ बनता है आपका, ठीक है, उतना में ही सेल ग्रो होता है जहां पर चोट लगता है, ठीक है, समझ आ रहा है आपको। तो ये भी आपको एक टाइप का क्या भाई, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। अगर ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं होगा तो सीधा कैंसर, समझ है आपको। तो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का मतलब एक सेल जब दूसरे सेल के कांटेक्ट में आता है, एक सेल जब दूसरे सेल के कांटेक्ट में आता है तो सेल डिवीजन इनहिबिट हो जाता है, ठीक है।
तो एक सेल जब दूसरे सेल के कांटेक्ट में आता है तो सेल डिवीजन इनहिबिट हो जाता है। क्लियर है, समझ है आपको? इसी को बोलते हैं कांटेक्ट इनहिबिशन। जब कांटेक्ट में आया तो सेल डिवीजन का इनहिबिशन, ठीक है। जब एक सेल दूसरे सेल के कांटेक्ट में आया तो सेल डिवीजन का इनहिबिशन, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट जो है, ठीक है। आपने नॉर्मल सेल में समझ लिया कि कांटेक्ट इनहिबिशन होता है, ठीक है, लेकिन कैंसरस सेल में कांटेक्ट इनहिबिशन नहीं होता। पता है आपको कि जो कैंसरस सेल है, देखो कैंसर सेल, इसमें जो आपको कांटेक्ट इनहिबिशन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। कांटेक्ट इनहिबिशन एब्सेंट, कांटेक्ट इनहिबिशन क्या होता है इसमें? एब्सेंट होता है, ठीक। इसमें आपको कांटेक्ट इनहिबिशन देखने को नहीं मिलता, ठीक है, समझ है आपको? तो जो कैंसर सेल होता है इसमें कांटेक्ट इनहिबिशन नहीं होता, इसमें कांटेक्ट इनहिबिशन एब्सेंट, ठीक है। इसमें आपका कांटेक्ट इनहिबिशन क्या होता है भाई? इसमें कांटेक्ट इनहिबिशन एब्सेंट होता है। मतलब अगर एक सेल, देखो इसमें आप क्या होता है, ठीक है, कैंसर सेल में क्या होता है समझना, जब एक सेल दूसरे सेल के कांटेक्ट में आता है तो भी इसमें मतलब तब भी इसमें क्या होता है भाई? तब भी इसमें सेल डिवीजन होते ही रहता है, इसमें सेल डिवीजन होते ही रहता है। ये देखो सेल ग्रो कर रहा है, ये देखो, ठीक है। मतलब इसमें आप देख सकते हो कि एक सेल जब दूसरे सेल के कांटेक्ट में आया तब भी इसमें सेल डिवीजन स्टॉप नहीं हुआ, इसमें सेल डिवीजन इनहिबिट नहीं हुआ। अगर सेल डिवीजन, देखो एक सेल अगर दूसरे सेल के कांटेक्ट में आए, अगर, ठीक है, सेल डिवीजन इनहिबिट ना हो तो यहां पर क्या बन गया भाई? इसको बोलते हैं ट्यूमर, ठीक है। ये जब सेल का अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल, जब क्या हुआ? जब अनकंट्रोल, ये आपका क्या हुआ भाई? अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल। ये आप यहां पर आपका क्या हो रहा है समझो ना, यहां पर सेल का अनकंट्रोल ग्रोथ हो रहा है, आप समझो, ठीक है। तो अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल, यहां पर आप देखो क्या हो रहा है भाई? यहां पर अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल, ठीक है। यहां पर अनकंट्रोल ग्रोथ हो रहा है, किसका? अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को तो बोला जाता है ट्यूमर, समझे? ट्यूमर, समझे? तो सेल का जब सेल का अनकंट्रोल ग्रोथ, जब सेल का अनकंट्रोल ग्रोथ होता है, ठीक है, तो अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल, इसे क्या बोलते हैं? अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल को ही बोला जाता है ट्यूमर, ठीक है। तो अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल को ही क्या बोलते हैं? इसे ही हम लोग ट्यूमर बोलते हैं। समझ है आपको? तो ये आपने समझ लिया कांटेक्ट इनहिबिशन किसमें देखने को मिलता है भाई? कांटेक्ट इनहिबिशन हमको देखने को मिलता है नॉर्मल सेल में, ठीक है। हम लोग के बॉडी में जितने भी नॉर्मल सेल, भाई सारे के सारे नॉर्मल सेल ही हम लोग बॉडी में, ठीक है, समझ आ रहा है, ठीक है, सारे के सारे नॉर्मल सेल हैं। और किसी के अंदर कैंसरस सेल है तो कैंसरस सेल में भाई याद रखो कांटेक्ट इनहिबिशन नहीं होता। एक सेल जब दूसरे सेल के कांटेक्ट में आता है तब भी उसमें सेल डिवीजन नहीं रुकता, सेल डिवीजन लगातार होते रहता है, लगातार होते रहता है। इसी को तो बोलते हैं कैंसर, समझे? दो टाइप के होते हैं ट्यूमर, बिनाइन ट्यूमर एंड मैग्लिगेंट ट्यूमर, ठीक है। टू टाइप्स के क्या होते हैं? ट्यूमर होते हैं, इसको डिस्कस करेंगे। एक होता है बिनाइन ट्यूमर, एक होता है मैग्लिगेंट ट्यूमर, ठीक है। चलो, सो ट्यूमर भी टू टाइप्स के होते हैं, देखना आप, ठीक है। एक होता है बिनाइन ट्यूमर और दूसरा होता है जिसे हम लोग बोलते हैं मैग्लिगेंट ट्यूमर, ठीक है। दो टाइप के क्या होते हैं? ट्यूमर प्रेजेंट होते हैं, ठीक। सो ट्यूमर भी टू टाइप्स के होते हैं, देखो ट्यूमर भी टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है देखो जिसे बोलते हैं बिनाइन ट्यूमर, दूसरा होता है जिसे बोला जाता है मैग्लिगेंट ट्यूमर, ठीक है। एक होता है जिससे हम लोग क्या बोलते हैं? बिनाइन ट्यूमर, ठीक, बिनाइन ट्यूमर, ठीक, बिनाइन ट्यूमर, बिनाइन ट्यूमर, ठीक। एक होता है बिनाइन ट्यूमर और दूसरा होता है जिसे बोलते हैं मैग्लिगेंट ट्यूमर, ठीक है। बिनाइन एंड मैग्लिगेंट ट्यूमर, टू टाइप्स के होता है ट्यूमर, बिनाइन एंड मैग्लिगेंट ट्यूमर, मैग्लिगेंट ट्यूमर, ठीक है।
सो बिनाइन एंड मैग्लिगेंट ट्यूमर इसे बोला जाता है, ठीक है, बिनाइन एंड मैग्लिगेंट ट्यूमर इसे हम लोग बोलते हैं। सो बिनाइन ट्यूमर, भाई क्या डिफरेंस, अंतर क्या है? बिनाइन ट्यूमर हम लोग का वो ट्यूमर है जो पार्टिकुलर एरिया में होता है, मतलब एक ही जगह पर ये होता है और एक ही जगह पर ये रहता है, ये बॉडी में नहीं फैलता। फॉर द एग्जाम्पल, अगर मेरे को यहाँ पर ट्यूमर हो गया, ठीक है, यहाँ पर मेरे को ट्यूमर है, तो ट्यूमर आपका यहीं पर ही रहेगा, अपने ओरिजिनल लोकेशन में ही कन्फाइंड रहेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पर हुआ तो यहाँ हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, बॉडी में नहीं फैलेगा। जहां पर यहाँ पर ट्यूमर हुआ है मतलब यहीं पर ही ट्यूमर रहेगा, समझे ना, ये पूरे बॉडी में नहीं फैलेगा, कुल मिला के समझो, ठीक है। एक ही पार्टिकुलर प्लेस पर ये होता है, पूरे बॉडी में स्प्रेड नहीं होता। इस टाइप के ट्यूमर को बोलते हैं बिनाइन ट्यूमर। डेंजरस नहीं है ये आपका डेंजरस नहीं होता, इसको नॉर्मल सर्जरी से इसको रिमूव किया जा सकता है, बहुत मतलब उतना कोई खतरा नहीं इससे, ठीक है। बिनाइन ट्यूमर, तो बिनाइन ट्यूमर क्या होता है समझ आया आपको? बिनाइन ट्यूमर किसे बोलते हैं? बिनाइन ट्यूमर वो ट्यूमर है, ठीक है, ट्यूमर दैट रिमेन कन्फाइन्ड टू ओरिजिनल, ठीक है, ट्यूमर दैट रिमेन ऐसे ट्यूमर जो कि ट्यूमर दैट रिमेन कन्फाइन्ड, ठीक है, कन्फाइन्ड टू देयर ओरिजिनल लोकेशन, कन्फाइन्ड टू देयर ओरिजिनल लोकेशन, समझ है आपको? ये अपने ओरिजिनल लोकेशन में ही क्या होते हैं भाई, प्रेजेंट होते हैं, बॉडी में स्प्रेड नहीं होते, क्लियर है। सो ट्यूमर दैट रिमेन्स कन्फाइन्ड टू देयर ओरिजिनल, ठीक है, ऐसे ट्यूमर जो कि कन्फाइन्ड रहते हैं भाई इसके ओरिजिनल लोकेशन में, ठीक है, ओरिजिनल, ठीक है, ओरिजिनल लोकेशन, ठीक है, अपने ये ओरिजिनल लोकेशन में कन्फाइन्ड रहते हैं, पूरे बॉडी में स्प्रेड नहीं होते। और वहीं हम लोग बात करें मैग्लिगेंट ट्यूमर, तो मैग्लिगेंट ट्यूमर किससे बोलते हैं भाई? मैग्लिगेंट ट्यूमर वो ट्यूमर को बोला जाता है, ठीक है, मैग्लिगेंट ट्यूमर वो ट्यूमर को बोलते हैं जो कि एक ही जगह पर नहीं होता। अगर मेरे को यहाँ हुआ है तो यहाँ से पूरे में, यहाँ से ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में ये क्या हो जाएगा भाई, स्प्रेड हो जाएगा, समझे ना, तो पूरे बॉडी में स्प्रेड हो जाता है। ऐसा नहीं कि पार्टिकुलर एरिया में होता है, नहीं नहीं, एक जगह पर हुआ तो ब्लड के थ्रू ये पूरे बॉडी में ही फैल जाता है, समझे ना, पूरे बॉडी में ही स्प्रेड कर जाता है, खतरनाक है, इससे डेथ भी होता है, ठीक है भाई। कैंसर ऐसा बीमारी है जिससे मोस्ट ऑफ द पीपल आज की डेट में खत्म हो रहे हैं, समझ आ रहा है आपको, ठीक है, मोस्ट रिगार्डेड डिसीज बन चुका है भाई, समझ आ रहा है आपको, मिलियंस ऑफ पीपल, ठीक है, इससे क्या हो रहा है, इनका डेथ हो रहा है बिकॉज ऑफ कैंसर, ठीक है। तो बिनाइन ट्यूमर समझ गया कि पार्टिकुलर लोकेशन में कन्फाइंड रहता है। लेकिन मैग्लिगेंट ट्यूमर जो कि समझना, मैग्लिगेंट ट्यूमर जो कि हम लोग का क्या होता है भाई, ये ऐसा ट्यूमर जो कि स्प्रेड करता है फ्रॉम, ठीक है, वन पार्ट ऑफ द बॉडी में हुआ है, अगर बॉडी के एक पार्ट में हुआ है तो ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी पार्ट में ये फैल जाता है, ठीक है। तो मैग्लिगेंट ट्यूमर किससे बोलते हैं? मैग्लिगेंट ट्यूमर जो कि हम लोग का क्या होता है भाई, देखो ट्यूमर, ठीक है, मैग्लिगेंट ट्यूमर और ट्यूमर को बोलते हैं ट्यूमर डेट, ठीक है, डेट स्प्रेड, ठीक है, मैग्लिगेंट ट्यूमर, ठीक है, तो मैग्लिगेंट ट्यूमर और ट्यूमर को बोला जाता है ट्यूमर डेट, ठीक है, डेट स्प्रेड, ठीक है, ट्यूमर डेट स्प्रेड वाया ब्लड, ठीक, किसके थ्रू फैलता है भाई, वाया ब्लड, ठीक है, वाया ब्लड, थ्रू ब्लड, तो ट्यूमर डेट स्प्रेड, ठीक, वाया ब्लड टू अदर बॉडी पार्ट्स, टू अदर ऑर्गेन्स, ठीक है, टू अदर ऑर्गेन्स, समझ है, ऐसे ट्यूमर जो कि स्प्रेड होते हैं वाया ब्लड टू अदर ऑर्गेन्स एंड फॉर्म न्यू ट्यूमर, और क्या बनाते हैं भाई, एक न्यू ट्यूमर का फॉर्मेशन ये करते हैं, ठीक है, वहां पर न्यू ट्यूमर फॉर्म करते हैं एंड फॉर्म, ठीक है,
तो ट्यूमर डेट स्प्रेड वाया ब्लड टू अदर ऑर्गेन्स एंड फॉर्म न्यू ट्यूमर। और क्या बनाता है भाई, ये न्यू ट्यूमर बनाता है, जहां पर भी जाएंगे वहां पर ये न्यू ट्यूमर का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो यही मेन डिफरेंस है, आप समझो कि जो ठीक है बिनाइन ट्यूमर है ये क्या होता है भाई, ये आपका ठीक है रिमेन कन्फाइंड, ठीक है एक ही जगह पर रहता है भाई ये बॉडी। ठीक है, समझे आपको, एक ही जगह पर कन्फाइंड रहता है अपने ओरिजिनल लोकेशन में। ठीक है, लेकिन जो मैग्लिगेंट ट्यूमर है, ऐसे ट्यूमर जो कि स्प्रेड होता है भाई, ठीक है जो कि स्प्रेड होता है देखो ब्लड के थ्रू अदर ऑर्गेन्स में। ठीक है, ऐसे ट्यूमर जो ब्लड के थ्रू अदर ऑर्गेन्स में स्प्रेड होता है इसको बोलते हैं मैग्लिगेंट ट्यूमर। और वहां पर एक न्यू ट्यूमर का फॉर्मेशन कर जाता है, वहां पर क्या करता है भाई, न्यू ट्यूमर फॉर्म कर देता है। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है मेटास्टैसिस। ठीक है, मेटास्टैसिस। ठीक, इसी प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं, मेटास्टैसिस। ठीक है, मेटास्टैसिस इसे बोला जाता है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, मेटास्टैसिस। तो आपको समझ आएगा ट्यूमर, ठीक है मैग्लिगेंट ट्यूमर में आपको मेटास्टैसिस देखने को मिलेगा। ठीक है, मेटास्टैसिस इसी को बोलते हैं, समझ आया, मेटास्टैसिस इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, लेकिन बिनाइन ट्यूमर में इसमें मेटास्टैसिस देखने को नहीं मिलता, बिनाइन ट्यूमर में मेटास्टैसिस नहीं होता, समझे। इसमें पार्टिकुलर अपने ओरिजिनल लोकेशन में ट्यूमर कन्फाइंड रहता है, बॉडी में स्प्रेड नहीं करता। ठीक है, तो इसमें आपको मेटास्टैसिस देखने को नहीं मिलता। ठीक है, तो बिनाइन ट्यूमर में मेटास्टैसिस देखने को नहीं मिलता। ठीक है, ये आप किसमें होता है, ये हम लोग के मैग्लिगेंट ट्यूमर में ही मेटास्टैसिस होता है। ठीक है, तो मैग्लिगेंट ट्यूमर में क्या होता है, मेटास्टैसिस इसमें हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया कि 2 टाइप के ट्यूमर बनते हैं भाई। ठीक है, और इसमें जो सेल डिवीजन होता है भाई, याद रखो कि मैग्लिगेंट ट्यूमर में सेल डिवीजन हाईली रैपिडली होता है भाई, ऐसा नहीं कि धीरे धीरे, नहीं भाई, इसमें जो सेल डिवीजन है ये कैसा होता है, रैपिडली होता है। ठीक है, इसमें सेल डिवीजन हाईली मतलब आपका रैपिडली होता है, तुरंत फटाफट इसमें जो सेल है आपस में डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसमें तुरंत क्या होता है सेल में भाई, तुरंत क्या होता है इसमें रैपिडली इसमें सेल डिवीजन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो मैग्लिगेंट ट्यूमर में क्या होता है, रैपिडली इसमें सेल का डिवीजन होता है। ठीक है, तो मैग्लिगेंट ट्यूमर में रैपिडली सेल का इसमें डिवीजन होते जाता है और होते ही जाता है। ठीक है, स्टॉप नहीं होता, समझे आप, उससे बहुत खतरनाक है। ठीक है, बी अवेयर कहो। ठीक है, देखेंगे अभी क्यों होता है। ठीक है, आपको मैं बताऊंगा कि क्यों होता है, क्या इसके ट्रीटमेंट है, कितने टाइप्स के होता है, सारा चीज को डिस्कस करेंगे, 1 बाय 1 हर चीज को डिस्कस करेंगे, बस आप साथ में बने रहो। ठीक है, इसको आप लिख लो, फिर उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट। ठीक है, समझ है आपको, इसके बाद दिखेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग की, जो हम लोग का सेल डिवीजन है। ठीक है, हम लोग का जो सेल डिवीजन है ये आपको पता होना चाहिए कि जो सेल डिवीजन है, ठीक है ये हाईली हम लोग का सेल डिवीजन 2 जीन से क्या होता है भाई, 2 जीन जो है हम लोग के मतलब रेगुलेट करते हैं। देखो ठीक है, कि 2 जीन हम लोग के हैं कि सेल डिवीजन रेगुल, ठीक है सेल डिवीजन, ठीक है सेल डिवीजन एक्चुअल में किससे रेगुलेटेड, ठीक है कौन से जीन से ये रेगुलेटेड होता है, इसको देखो। ठीक है, कि सेल डिवीजन जो कि कौन से जीन से ये रेगुलेटेड होता है, इसको देखो। ठीक है, तो सेल डिवीजन रेगुलेटेड बाय किससे ये रेगुलेट होता है भाई, इसको देखो। ठीक है, तो ये 2 टाइप के जीन से रेगुलेट होता है। ठीक है, सेल डिवीजन जो कि 2 टाइप ऑफ जीन से ये रेगुलेट होता है। ठीक है, 2 टाइप के जीन से जो सेल डिवीजन है ये रेगुलेटेड होता है। कौन कौन से भाई, एक होता है प्रोटो ऑन्कोजीन, एक को बोलते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन, और दूसरा होता है जिसे बोलते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन। ठीक है,
ये दो जीन है जो कि सेल डिवीजन को रेगुलेट करते हैं भाई, ठीक है। दूसरा होता है ट्यूमर सप्रेसर जीन, दूसरे को बोलते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन, ठीक है। दूसरे को बोला जाता है ट्यूमर सप्रेसर जीन, ठीक है। ट्यूमर सप्रेसर जीन इसे बोला जाता है, समझ है आपको। तो सेकंड टाइप के जीन को क्या बोलते हैं, ट्यूमर सप्रेसर जीन, ठीक है। तो सेल डिवीजन जो है, सेल डिवीजन दो टाइप के जीन से हाईली ये रेगुलेटेड होता है, ठीक है। तो सेल डिवीजन रेगुलेटेड होता है किससे भाई, प्रोटो ऑन्कोजीन से एंड ट्यूमर सप्रेसर जीन से। आखिर में ये प्रोटो ऑन्कोजीन क्या करता है भाई, ठीक है, प्रोटो ऑन्कोजीन दिस, ठीक है। आखिर में प्रोटो ऑन्कोजीन क्या करता है, देखो ये हेल्प करता है किसमें, नॉर्मल सेल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन में, ठीक है। दिस जीन हेल्प इन, ये जीन किसमें हेल्प करता है भाई, ये जीन हेल्प करता है नॉर्मल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन में, ठीक है। नॉर्मल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन में ये प्रोटो ऑन्कोजीन हेल्प करता है, ठीक है। सो दिस जीन हेल्प इन नॉर्मल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन, ठीक है। नॉर्मल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन में ये हेल्प करता है, ठीक है। सो दिस जीन हेल्प इन नॉर्मल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन, ठीक है। नॉर्मल ग्रोथ और सेल डिवीजन में ये प्रोटो ऑन्कोजीन हेल्प करता है। तो दिस जीन हेल्प इन नॉर्मल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन, ठीक है। तो नॉर्मल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन में ये जीन क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। नॉर्मल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन में ये जीन हेल्प करता है, जिसे बोलते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन, इसे बोला जाता है प्रोटो ऑन्कोजीन, ठीक है, जो कि नॉर्मल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन में हेल्प करता है। ट्यूमर सप्रेसर जीन ये अनकंट्रोल, ठीक है, अनकंट्रोल सेल डिवीजन को इनहिबिट करता है, ठीक है। नाम से समझो कि ट्यूमर सप्रेसर जीन मतलब अनकंट्रोल सेल डिवीजन को इनहिबिट करता है, ठीक है। तो इट इनहिबिट अनकंट्रोल डिवीजन, ठीक है। इट किसको इनहिबिट करता है भाई, ये इनहिबिट करता है अनकंट्रोल सेल डिवीजन, ठीक है। सो इट इनहिबिट अनकंट्रोल सेल डिवीजन, ठीक है। तो अनकंट्रोल सेल डिवीजन को ये इनहिबिट करता है। तो इट इनहिबिट अनकंट्रोल सेल डिवीजन, ठीक है। अनकंट्रोल सेल डिवीजन को ये इनहिबिट करता है, जिसे बोलता है ट्यूमर सप्रेसर जीन, ठीक है। तो ट्यूमर सप्रेसर जीन जो कि इनहिबिट करता है किससे, अनकंट्रोल सेल डिवीजन, अनकंट्रोल सेल डिवीजन को ये इनहिबिट करता है, ठीक है। तो अनकंट्रोल सेल डिवीजन को इनहिबिट करता है ट्यूमर सप्रेसर जीन एंड प्रोटो ऑन्कोजीन जो कि हेल्प करता है किसमें, सेल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन में। कैसे हेल्प करता है भाई, ये बाय सिंथेसिस, ठीक है। कैसे हेल्प करता है सेल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन में, बाय सिंथेसिस। किसको सिंथेसिस करके भाई, ये सिंथेसिस करता है सेल, ठीक है, सेल सिग्नलिंग, ठीक है, सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को सिंथेसिस करता है, ठीक है। बाय सिंथेसिस, बाय सिंथेसिस सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, ठीक है, या ग्रोथ फैक्टर या सेल ग्रोथ फैक्टर, ठीक है, उसको सिंथेसिस करके ये आपके सेल डिवीजन, नॉर्मल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन में हेल्प करता है। तो बाय सिंथेसिस सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, ठीक है, सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। तो सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को ये सिंथेसिस करके आपका किस में हेल्प करता है, सेल डिवीजन में, ठीक है। तो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, ठीक है। तो बाय सिंथेसिस सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को सिंथेसिस करके, ठीक है, ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है, ठीक है। नॉर्मल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन में ये हेल्प करता है, ठीक है, समझ है आपको। तो प्रोटो ऑन्कोजीन जो कि नॉर्मल सेल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन में हेल्प करता है एंड ट्यूमर सप्रेसर जीन जो कि अनकंट्रोल, ठीक, अनकंट्रोल सेल डिवीजन को ये इनहिबिट करता है, ठीक है। ये अनकंट्रोल सेल डिवीजन को ये इनहिबिट करता है। तो बात करेंगे एक्चुअल में हम, ठीक है, हम लोग बात करेंगे कि अगर बाई चांस इस जीन में म्यूटेशन हो जाए, अगर समझो कि प्रोटो ऑन्कोजीन में म्यूटेशन हो गया, प्रोटो ऑन्कोजीन में म्यूटेशन हो गया, या फिर आप समझो कि
ट्यूमर सप्रेसर जीन में म्यूटेशन हो गया, ठीक है, म्यूटेशन हो गया। तो अगर इस जीन में प्रोटोऑन्कोजीन या फिर ट्यूमर सप्रेसर जीन में बाई चांस अगर इसमें म्यूटेशन हो गया, ठीक है, बाई चांस इसमें म्यूटेशन हो गया, तो म्यूटेशन होगा तो इससे क्या होगा भाई, देखो अगर प्रोटोऑन्कोजीन में बाई चांस म्यूटेशन होगा तो ये जीन आपका एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। एक्टिवेट का मतलब है कि नॉर्मल सेल कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोटोऑन्कोजीन जब एक्टिवेट होता है, ठीक है, जब ये बाई चांस बाई म्यूटेशन, ठीक है, के वजह से अगर प्रोटोऑन्कोजीन एक्टिवेट हो जाएगा तो ये हम लोग का नॉर्मल सेल कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे ही सेम ट्यूमर सप्रेसर जीन जब ये तो आपका इनहिबिट करता है, ठीक है, अगर ये तो आपके अनकंट्रोल, ठीक है, सेल डिवीजन को ये इनहिबिट करते हैं। बाई चांस ये ट्यूमर सप्रेसर जीन, बाई चांस आप समझो कि ट्यूमर सप्रेसर जीन इनहिबिट हो गया, ठीक है, अगर ये इनहिबिट हो गया तो कौन करेगा भाई, सेल डिवीजन को इनहिबिट, भाई यही तो करता है ट्यूमर सप्रेसर जीन ही तो सेल डिवीजन को, मतलब अनकंट्रोल सेल डिवीजन को यही तो इनहिबिट करता है। अगर बाई चांस हम लोग का ट्यूमर सप्रेसर जीन ही इनहिबिट हो गया, बाई चांस ट्यूमर सप्रेसर जीन ही इनहिबिट हो गया तो अब तो कोई नहीं है, ठीक है, अब तो सेल डिवीजन को रोकने वाला कोई नहीं बचा भाई, तो सीधा आपका नॉर्मल सेल, ठीक है, नॉर्मल सेल कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये कि आप समझो कि जो मतलब ये कि जो नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल है, ठीक है, नॉर्मल सेल, यहां देखो कि नॉर्मल सेल आप समझना, ठीक है, नॉर्मल सेल में अगर आप समझो कि क्या हो भाई, अगर नॉर्मल सेल में, ठीक है, एक्टिवेशन हो जाए, एक्टिवेशन, अगर नॉर्मल सेल में एक्टिवेशन हो जाए, किसका एक्टिवेशन ऑफ, अगर नॉर्मल सेल में एक्टिवेशन हो जाए प्रोटोऑन्कोजीन का, ठीक है, अगर नॉर्मल सेल में एक्टिवेशन हो जाए किसका, प्रोटोऑन्कोजीन, ठीक है, प्रोटोऑन्कोजीन, अगर नॉर्मल सेल में प्रोटोऑन्कोजीन का एक्टिवेशन हो जाए, ठीक है, प्रोटोऑन्कोजीन का एक्टिवेशन हो जाए एंड और क्या हो भाई इसमें इनएक्टिवेशन, और इनएक्टिवेशन हो जाए किसका, और इनएक्टिवेशन हो जाए किसका भाई, इसमें इनएक्टिवेशन हो जाए किसका, इनएक्टिवेशन हो जाए ट्यूमर सप्रेसर जीन का, इसमें इनएक्टिवेशन हो जाए ट्यूमर सप्रेसर जीन का, ठीक है, तो ट्यूमर सप्रेसर जीन का इसमें अगर इनएक्टिवेशन हो जाए, ठीक है, ट्यूमर सप्रेसर जीन का अगर इनएक्टिवेशन हो जाए तो इससे क्या होगा भाई, इससे क्या होगा, जो नॉर्मल सेल है ये कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो जाएगा कुल मिलाकर, ठीक है, इससे क्या होगा समझो, नॉर्मल सेल ये कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, नॉर्मल सेल हम लोग का कैंसरस सेल में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, समझे ना। तो कोई उतना हाई फाई नहीं चल रहा है, ठीक है, नॉर्मल चल रहे हैं कि नॉर्मल सेल कैंसरस सेल में कन्वर्ट कैसे होता है समझो, ठीक है, आखिर में नॉर्मल सेल कैंसरस सेल में कन्वर्ट कैसे होता है भाई, जब एक्टिवेशन हो जाए अगर बाई म्यूटेशन की वजह से, ठीक है, बाई म्यूटेशन की वजह से क्या हो, देखो अगर प्रोटोऑन्कोजीन अगर एक्टिवेट हो गए, ठीक है, अगर प्रोटोऑन्कोजीन एक्टिवेट हो गए, ठीक है, और इनएक्टिवेशन हो गया भाई ट्यूमर सप्रेसर जीन का, ठीक है, प्रोटोऑन्कोजीन का एक्टिवेशन हो गया और ट्यूमर सप्रेसर जीन का इनएक्टिवेशन हो गया, तो इसके चलते जो नॉर्मल सेल है ये कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, इसके चलते नॉर्मल सेल कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप समझ गए कि सेल डिवीजन को मेन आप समझो कि ये दो जीन प्रोटोऑन्कोजीन एंड ट्यूमर सप्रेसर जीन यही क्या करते हैं भाई, यही सेल डिवीजन को हाईली रेगुलेट करते हैं, समझे। तो यही दो जीन जो कि सेल डिवीजन को हाईली ये रेगुलेट करते हैं। क्लियर है, तो ये आपको समझ आया होगा, ठीक, इसको आप नोट करो, फिर हम लोग बात करेंगे फर्दर, ठीक है। चलो
हो गया, चलो ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कैंसर कॉजिंग एजेंट, ठीक है, कि आखिर में कौन कौन से एजेंट हैं जो कि कैंसर को कॉज करते हैं, ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे। चलो भाई, समझ है आपको? तो ये आपको समझ आज आया होगा, ठीक है। अब कैंसर कॉजिंग एजेंट, कौन कौन से एजेंट हैं जो कि कैंसर को कॉज करते हैं, देखो। तो अब बात करेंगे हम लोग कैंसर कॉजिंग एजेंट। कैंसर कॉजिंग एजेंट कौन कौन से एजेंट है भाई? कैंसर कॉजिंग एजेंट को क्या बोलते हैं? कार्सिनोजन, ठीक है। कैंसर कॉजिंग एजेंट को बोला जाता है कार्सिनोजन, इससे हम लोग बोलते हैं कार्सिनोजन, ठीक है, इसे कार्सिनोजन हम लोग बोलते हैं, ठीक है, कार्सिनोजन। तो कैंसर कॉजिंग एजेंट को कार्सिनोजन बोला जाता है, ठीक है। ये हम लोग के फिजिकल, केमिकल या फिर बायोलॉजिकल हो सकते हैं, ठीक है। तो कैंसर कॉजिंग एजेंट को बोला जाता है कार्सिनोजन। कार्सिनोजन इन्हें हम लोग बोलते हैं, ठीक है। पहला आपका एजेंट है जिसे बोलते हैं फिजिकल एजेंट, ठीक है, फिजिकल एजेंट। तो पहला जो कैंसर कॉजिंग एजेंट है जो कि हम लोग का है फिजिकल एजेंट। फिजिकल एजेंट में आता है हम लोग के, देखो, फिजिकल एजेंट, ठीक है, जिसमें आपके आयोनाइजिंग एंड नॉन, ठीक है, आयोनाइजिंग एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, इसमें हम लोग के क्या आते हैं? आयोनाइजिंग एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, समझे? तो आयोनाइजिंग रेडिएशन एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, इसमें हम लोग के आयोनाइजिंग रेडिएशन और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, समझ है आपको? नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, क्लियर है? तो आयोनाइजिंग रेडिएशन एंड नॉन आयोनाइजिंग, ठीक है, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, समझ है आपको? नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। तो फिजिकल एजेंट में आता है आयोनाइजिंग रेडिएशन एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, ठीक है। तो आयोनाइजिंग रेडिएशन में आता है एक्सरे, गामा रे, इसमें आते हैं भाई हम लोग के एक्सरे, ठीक है, इसमें एक्सरे एंड गामा रेस, ठीक है, एक्सरे एंड गामा रेस जो कि हम लोग के आयोनाइजिंग रेडिएशन में आते हैं, ठीक है। एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में कौन आते हैं भाई? यूवी रेस, ठीक है, इसमें आपके यूवी रेस आते हैं, ठीक है। तो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में आता है यूवी रेस, ठीक है। ये डीएनए में क्या करते हैं भाई? म्यूटेशन। ये डीएनए में क्या कॉज करता है? म्यूटेशन, जिससे नॉर्मल सेल कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। नॉर्मल सेल जिससे कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सेकंड बात करें केमिकल एजेंट। केमिकल एजेंट, केमिकल एजेंट, ठीक है, जिसमें हम लोग बात करते हैं, इसमें आपके, ठीक है, टोबैको स्मोक, ठीक है। टोबैको स्मोक में क्या होता है भाई? टोबैको स्मोक में कौन से केमिकल होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। टोबैको स्मोक में आप समझो कौन से केमिकल होते हैं, इसमें एन नाइट्रोसो डाइमिथाइल, एन नाइट्रोसो, एन नाइट्रोसो, एन नाइट्रोसो, एन नाइट्रोसो डाइमिथाइल अमीन, ठीक है, एन नाइट्रोसो डाइमिथाइल, एन नाइट्रोसो डाइमिथाइल, ठीक, डाइमिथाइल अमीन, समझे? क्लियर है? तो इसमें कौन से केमिकल होते हैं? देखो, इसमें आपके केमिकल एजेंट में टोबैको स्मोक, इसमें आपके एन नाइट्रोसो डाइमिथाइल अमीन, इसमें जो केमिकल होता है जिसको बोलते हैं एन नाइट्रोसो डाइमिथाइल अमीन केमिकल इसमें होता है प्रेजेंट, ठीक है। इसमें आपके समझ गए कि केमिकल एजेंट में टोबैको स्मोक में कौन सा केमिकल होता है भाई? इसमें आपके एन नाइट्रोसो डाइमिथाइल अमीन, एन नाइट्रोसो डाइमिथाइल अमीन इसमें केमिकल होता है प्रेजेंट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम लोग बायोलॉजिकल एजेंट, ठीक। आपने फिजिकल समझ लिया, केमिकल समझ लिया, अब बात करेंगे बायोलॉजिकल एजेंट।
बायोलॉजिकल, ठीक है, बायोलॉजिकल एजेंट, ठीक है। तो बायोलॉजिकल एजेंट जिसमें हम लोग कहते हैं भाई ऐसे वायरस जो कि कैंसर कॉज करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, ओन्कोजेनिक वायरस। ऐसे वायरस जो कि हमको कैंसर कॉज करते हैं उन्हें बोला जाता है ओन्कोजेनिक वायरस, ठीक है। और जो जीन होते हैं, ठीक है, जो जीन होता है ओन्कोजेनिक जीन, ठीक, ओन्कोजेनिक वायरस या ओन्कोजीन वायरस, ठीक है, ओन्कोजीन, ठीक है। जब ओन्कोजीन, आप समझो कि जब ओन्कोजीन इफ ट्रांसफर्ड टू ह्यूमन, ठीक है, ओन्कोजीन वायरस, ये जो ओन्कोजीन वायरस है अगर ये ट्रांसफर्ड इनटू ह्यूमन, अगर ये ह्यूमन में ट्रांसफर्ड हो गए, अगर ओन्कोजीन वायरस ह्यूमन में ट्रांसफर्ड, अगर ओन्कोजीन वायरस ट्रांसफर्ड इनटू ह्यूमन, अगर ये ओन्कोजीन वायरस, ठीक, ओन्कोजीन वायरस ये ट्रांसफर्ड हो गए ह्यूमन में, अगर ये ह्यूमन में ट्रांसफर्ड हो गए तो ये क्या कॉज करेंगे भाई, ये कॉज करेंगे कैंसर, ठीक है। अगर ये वायरस हम लोग के अंदर ट्रांसफर हो गए, मतलब अगर ये वायरस ह्यूमन में ट्रांसफर हो गए तो ये क्या कॉज करता है भाई, ये कॉसेस कैंसर, समझे, ये सीधा आपको कैंसर होगा उसके बाद इससे, ठीक, ये वायरस के चलते आपको कैंसर हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से क्या होता है, सर्वाइकल कैंसर, फीमेल में सर्वाइकल कैंसर होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, हेपाटाइटिस बी वायरस लीवर कैंसर, समझ रहे हो, हेपाटाइटिस बी वायरस से लीवर कैंसर। एंड हम लोग के आप समझो कि जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है इससे क्या होता है भाई, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से कॉज होता है जिसे बोलते हैं सर्वाइकल कैंसर, इससे कॉज होता है। तो ये आपके फिजिकल एजेंट, केमिकल एजेंट एंड बायोलॉजिकल एजेंट, ठीक है, तीनों एजेंट जो कि कैंसर कॉज करते हैं, समझ है आपको। तो तीनों एजेंट जो कि कैंसर कॉज करते हैं, फिजिकल एजेंट, ठीक है, केमिकल एजेंट एंड बायोलॉजिकल एजेंट। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ कैंसर, ठीक है। चलो अब क्या बात करेंगे, नेक्स्ट हम लोग टाइप्स ऑफ कैंसर को डिस्कस करेंगे। आप समझ गए ना, सिंपल है, ज्यादा उतना स्ट्रांग नहीं है, आप स्ट्रांग मतलब हार्ड नहीं है, ठीक है। अब आपके लेवल का क्वेश्चन यहीं से आएगा, ठीक है। तो अब बात करेंगे नेक्स्ट हम लोग टाइप्स ऑफ कैंसर, कितने टाइप्स के कैंसर होते हैं, टाइप्स ऑफ कैंसर, कितने टाइप्स के एक्चुअल में कैंसर होते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट टाइप है कैंसर का जिसे बोलते हैं हम लोग, ठीक है, कार्सिनोमा, कार्सिनोमा, फर्स्ट टाइप के कैंसर को बोला जाता है कार्सिनोमा। कार्सिनोमा किसका कैंसर है भाई, कैंसर है ये एपिथेलियल टिश्यू का, ठीक है। तो कैंसर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, कार्सिनोमा कैंसर होता है कैंसर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। ये एपिथेलियल टिश्यू का कैंसर है, ये किसका कैंसर है भाई, एपिथेलियल टिश्यू का ये कैंसर होता है, समझे। तो ये हम लोग का कार्सिनोमा, मल नहीं है, ठीक, कार्सिनोमा। तो कार्सिनोमा किसका कैंसर है भाई, ये कैंसर है एपिथेलियल टिश्यू का, ठीक है। तो कार्सिनोमा इज द कैंसर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। 80% से भी ज्यादा कैंसर आपका एपिथेलियल टिश्यू का ही होता है, ठीक है। 80% कैंसर जो है ये आपके एपिथेलियल टिश्यू का ही कैंसर होता है, ठीक है। तो 80% जो है ये आपके एपिथेलियल टिश्यू का ही क्या होता है, कैंसर होता है, समझ है आपको। तो मोर देन 80%, 85% जो कैंसर होता है ये एपिथेलियल टिश्यू का ही कैंसर होता है, समझ है आपको। तो कार्सिनोमा, इसमें आपके जैसे कि ओरल कैंसर, इसमें आपके जैसे कि ओरल कैंसर, लंग कैंसर, ये आपके सारे किसमें आता है, ये हम लोग के सारे सार्किनोमा, ठीक है, सार्किनोमा, ठीक है। लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ये आपके सारे आते हैं भाई कैंसर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू में, समझे। ब्रेन कैंसर, इसमें आपको और क्या हो सकता है, देखो ब्रेन कैंसर, ठीक है, ब्रेन कैंसर भी इससे होता है कॉज, ब्रेन कैंसर, ठीक है, ब्रेन कैंसर भी होता है। तो यह आपके कैंसर था किसका भाई, एपिथेलियल टिश्यू का। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग
सारकोमा, सारकोमा, ठीक है। ये कार्सिनोमा, अब बात करेंगे सारकोमा, ये कैंसर ऑफ टिश्यू, ठीक है, कैंसर ऑफ, ये टिश्यू का कैंसर है जिसका मेसोडर्मल ओरिजिन होता है, ठीक है। तो कैंसर ऑफ टिश्यू, ये टिश्यू का कैंसर है विच है, ठीक है, जिसमें क्या होता है भाई, विच है मेसोडर्मल ओरिजिन, जिसमें आपका ऐसा टिश्यू जिसका मेसोडर्मल ओरिजिन होता है, ठीक है, उसमें आपको सारकोमा देखने को मिलेगा भाई। मेसोडर्मल किसका, कौन से टिश्यू का होता है, कनेक्टिव टिश्यू, पढ़े हो आप, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, इसका मेसोडर्मल ओरिजिन होता है। और मस्कुलर टिश्यू, ये दोनों टिश्यू का ओरिजिन मेसोडर्मल होता है, समझे ना। तो कैंसर ऑफ टिश्यू व्हिच हैव मेसोडर्मल ओरिजिन, जिनका क्या होता है भाई, ऐसे टिश्यू जिसका मेसोडर्मल ओरिजिन होता है, ठीक है। तो ऐसे टिश्यू जिसका मेसोडर्मल ओरिजिन होता है उसमें आपको सारकोमा, उसमें कौन से कैंसर होता है, सारकोमा। किसका कैंसर है भाई, ये आपके जिसका ऐसे टिश्यू जिसका मेसोडर्मल ओरिजिन, मतलब कनेक्टिव टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू, इसमें आपके आते हैं भाई ओस्टियोसारकोमा, इसमें आपके एग्जाम्पल है ओस्टियोसारकोमा, ओस्टियोसारकोमा, ठीक है, इसका एग्जाम्पल है ओस्टियोसारकोमा। ये आपके बोन कैंसर, ठीक, ओस्टियोसारकोमा ये क्या है भाई, बोन कैंसर, समझे। ओस्टियोसारकोमा जो कि क्या होता है, जो कि बोन कैंसर है, समझे आपको, जो कि बोन कैंसर होता है, ठीक है। तो ओस्टियोसारकोमा जो कि हम लोग का क्या है, देखो ओस्टियोसारकोमा जो कि बोन कैंसर है, ठीक है, समझ है आपको, ओस्टियोसारकोमा जो कि बोन कैंसर। एंड थर्ड टाइप का जो कैंसर होता है जिसे बोलते हैं ल्यूकीमिया, ठीक है। तो ल्यूकीमिया आप देखो, ल्यूकीमिया जो है, ठीक है, ये ब्लड कैंसर है भाई, ठीक है। ल्यूकीमिया किसे बोलते हैं, ब्लड कैंसर, ठीक है। तो ल्यूकीमिया किसे बोला जाता है, ब्लड कैंसर को बोला जाता है, ठीक है, ब्लड कैंसर को ल्यूकीमिया, समझे ना। सो ब्लड कैंसर को क्या बोलते हैं, ब्लड कैंसर को हम लोग ल्यूकीमिया इससे बोलते हैं, ठीक है। तो ब्लड कैंसर को बोला जाता है ल्यूकीमिया, ठीक है। तो ब्लड कैंसर को ल्यूकीमिया बोलते हैं, ब्लड कैंसर को, ठीक है, समझे ना। तो कार्सिनोमा, सारकोमा एंड ल्यूकीमिया, 3 टाइप के कैंसर समझ गए आप, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस। कैंसर को आप डिटेक्ट कैसे करोगे, उसका डायग्नोसिस कैसे करोगे, ठीक है। तो कैंसर डिटेक्शन आप देखेंगे, ठीक है। तो अब बात करेंगे कैंसर डिटेक्शन, ठीक है, कैसे आप डिटेक्ट करोगे भाई, इसको देखो आप, ठीक है। तो कैंसर डिटेक्शन, ठीक है, आप पहले यूज कर सकते हो ब्लड टेस्ट, आप नॉर्मली ब्लड टेस्ट या फिर आप बोन मैरो टेस्ट, ठीक है, ब्लड टेस्ट या फिर आप क्या कर सकते हो, बोन मैरो टेस्ट, ठीक है, ब्लड टेस्ट या फिर आप बोन मैरो टेस्ट करके, ठीक है, क्या कर सकते हो भाई, नंबर ऑफ, ठीक है, कि WBC का नंबर बढ़ा तो नहीं है, इसको आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ब्लड टेस्ट या फिर बोन मैरो टेस्ट से आप क्या पता कर सकते हो, WBC का नंबर, ल्यूकीमिया थोड़ी हो गया कि WBC का नंबर इंक्रीज थोड़ी हो गया, इसको आप, ठीक है, ब्लड टेस्ट या फिर बोन मैरो टेस्ट से इसको आप कर सकते हो, ठीक है। सेकंड टाइप आप इसको बोलते हैं हम लोग सीटी स्कैन। इसमें सीटी स्कैन, एक्सरे, ठीक है, एक्सरे इसमें क्या करते हैं भाई, सीटी स्कैन करते हैं। सीटी स्कैन किसे बोलते हैं, कंप्यूटर टोमोग्राफी, ठीक है, सीटी स्कैन मतलब कंप्यूटर टोमोग्राफी, ठीक है, इसे कंप्यूटर टोमोग्राफी बोला जाता है, कंप्यूटर टोमोग्राफी। इसमें एक्सरेस का यूज करते हैं, ठीक है, एक्सरे एंड इस दोनों में किसका यूज करते हैं भाई, ये दोनों में आपका, ठीक है,
एक्सरेस आर यूज, एक्सरेस आर यूज, एक्सरेस इसमें यूज करते हैं, समझे। चाहे सिटी स्कैन हो चाहे एक्सरे हो, दोनों में किसका यूज करते हैं, एक्सरेस आर यूज्ड, ठीक है। दोनों केस में क्या करते हैं, दोनों केस में एक्सरेस का यूज करते हैं। सिटी स्कैन में आपका 3D इमेज फॉर्म होता है, 3D इमेज इज फॉर्म, ठीक है। सिटी स्कैन में क्या होता है भाई, इसमें 3D इमेज बनता है, समझ है आपको। तो सिटी स्कैन एंड एक्सरे दोनों में ही एक्सरेस का यूज करता है। सिटी स्कैन में 3D इमेज फॉर्म होते हैं, 3D इमेज फॉर्म होते हैं। फोर्थ आपका MRI, MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। MRI किसे बोलते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है, इसे बोला जाता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इसे बोलते हैं। तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसमें आप क्या करते हो भाई, इसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का यूज किया जाता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का यूज करता है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इसमें आप देखो कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का इसमें यूज किया जाता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्लस नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, समझे, प्लस नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन का इसमें यूज करते हैं, ठीक है, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन का इसमें यूज किया जाता है, समझ है आपको। तो आप खुद देखो कि MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग में क्या करते हैं भाई, इसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का यूज करते हैं और इसमें नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन का यूज किया जाता, सबसे सेफेस्ट, ठीक है, यह आपका सबसे सेफेस्ट होता है। क्यों, क्योंकि आपके इसमें एक्सरेस का यूज नहीं होता भाई। एक्सरे जो कि कैंसर कॉज करते हैं, हम लोग ने देखा कैंसर कॉजिंग एजेंट एक्सरेस होते हैं, म्यूटेशन कर देते हैं, लेकिन MRI में आपका एक्सरे यूज नहीं करते हैं, इसमें नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का यूज करते हैं, ठीक है। तो MRI में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन का इसमें यूज किया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम लोग इसका ट्रीटमेंट, ठीक है। अब डिटेक्शन हो गया भाई, आपने कैंसर पकड़ लिया कि हाँ कैंसर है, ठीक है। अब उसको आप डिटेक्ट कैसे, मतलब उसका ट्रीटमेंट क्या कर सकते हो, ठीक है, कौन कौन सा ट्रीटमेंट आप इसमें यूज कर सकते हो, इसको देखेंगे, ठीक है। और एक आपका है लास्ट, जिसे बोलते हैं एंटीबॉडी, लास्ट मेथड है जिसे एंटीबॉडी, एंटीबॉडी मतलब इसमें एंटीजन स्पेसिफिक एंटीबॉडी का इसमें यूज करते हैं, ठीक है, एंटीजन स्पेसिफिक एंटीबॉडी का इसमें यूज किया जाता है, ठीक है। तो एंटीजन स्पेसिफिक एंटीबॉडी का इसमें यूज करते हैं। अब डायग्नोसिस हो गया, डिटेक्शन हो गया, अब बात करेंगे अब इसका हम लोग ट्रीटमेंट, ठीक है, ट्रीटमेंट। तो कैंसर तो पता चल गया कि मेरे को हुआ है, ठीक है, आपको या मेरे को हुआ है, तो अब बात करेंगे उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ठीक है, कैसे उसको ट्रीट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट में सबसे पहले, ठीक है, ट्रीटमेंट में सबसे पहले आप देखो, ठीक है, और एक और टेस्ट, ठीक है, आपको मैं तो बताना भूल गया कि एक और टेस्ट होता है बायोप्सी। कैंसर डिटेक्शन के लिए एक और टेस्ट करते हैं, बायोप्सी, नाम सुना है, या फिर उसी को बोलते हैं हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी, ठीक है। एक और होता है कैंसर डिटेक्शन के लिए टेस्ट जिसे बोला जाता है बायोप्सी या फिर हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी, ये भी आपका हुआ है, ठीक है, ये भी है। अब बात करेंगे कैंसर ट्रीटमेंट, तो इसके कौन सा ट्रीटमेंट लेते हैं भाई, पहला आपका है सर्जिकल, सर्जिकल मेथड, ठीक है, सर्जिकली मतलब इसमें आप क्या करते हो, रिमूवल ऑफ ट्यूमर, सर्जरी के थ्रू आप क्या करते हो भाई, सर्जिकल में आप सर्जरी के थ्रू ट्यूमर को रिमूव कर देते हो बॉडी से, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ कैंसर, इसमें आप कैंसर, ठीक है, रिमूवल ऑफ ट्यूमर, समझे, इसमें आप ट्यूमर को बॉडी से रिमूव कर देते हो थ्रू सर्जरी, सर्जरी के थ्रू आप क्या करते हो भाई, बॉडी से कैंसर को रिमूव कर देते हो, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ कैंसर, समझे आपको, ये सर्जिकल मेथड है। सेकेंड बात करेंगे हम लोग रेडियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी में क्या करते हैं, रेडियोथेरेपी, ठीक है, तो रेडियोथेरेपी में रेडियो एक्टिव, ठीक है, इसमें आप क्या करते हैं,
रेडियो एक्टिव रेडिएशन, इसमें हम लोग रेडियो एक्टिव रेडिएशन का इसमें यूज करते हैं, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव रेडिएशन का इसमें यूज किया जाता है, रेडियो एक्टिव रेडिएशन का इसमें यूज करते हैं भाई, रेडियो एक्टिव रेडिएशन, ठीक है। तो सर्जिकल मेथड जिसमें आप सर्जरी के थ्रू ट्यूमर को रिमूव करते हो, सेकंड रेडियोथेरेपी, थर्ड बात करेंगे कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में क्या करते हैं, कीमोथेरेपी में हम लोग केमिकल्स का यूज करते हैं, ड्रग्स का यूज करते हैं, केमिकल्स का यूज करते हैं कैंसर को खत्म करने के लिए, समझे ना, समझे आपको। तो केमिकल्स आर यूज्ड, केमिकल्स आर यूज, इसमें किसका यूज करते हैं भाई, केमिकल्स का इसमें यूज करते हैं, ठीक है, टू किल कैंसर, ठीक है, टू किल कैंसर, कैंसर को किल करने के लिए इसमें केमिकल्स का यूज किया जाता है, केमिकल्स का यूज किया जाता है। इसका लॉस होता है, इसका मतलब क्या, इसका बेनिफिट नहीं है भाई, क्या इसका साइड इफेक्ट है, हेयर लॉस, हेयर लॉस इसमें आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो कीमोथेरेपी में हेयर लॉस होता है, एनीमिया होता है, ठीक है, इसका क्या है इफेक्ट है। कीमोथेरेपी जिसमें केमिकल्स का यूज करते हैं, केमिकल्स का इसमें यूज किया जाता है टू किल कैंसर, कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी, ठीक है। एंड लास्ट हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं इम्यूनोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी। तो इम्यूनोथेरेपी में किसका यूज करता है, इम्यूनोथेरेपी, ठीक है। इसमें आप क्या करते हो भाई, इम्यूनोथेरेपी में इसमें आप क्या करते हो, बायोलॉजिकल इम्यून, ठीक है, मॉडिफायर, ठीक है। तो इसमें आप अल्फा इंटरफेरॉन का इसमें यूज किया जाता है, ठीक है। तो अल्फा इंटरफेरॉन का इसमें यूज करते हैं, ठीक है, टू एक्टिवेट, या आपका बायोलॉजिकल इम्यून मॉडिफायर, ठीक है, बायोलॉजिकल इम्यून मॉडिफायर है। इसमें आप क्या करते हो, ये एक्टिवेट करता है किसे भाई, ये एक्टिवेट करता है इम्यून सिस्टम को, एक्टिवेट कर देता है, मतलब स्टिमुलेट इम्यून सिस्टम को, जिससे इम्यून सिस्टम क्या कर देगा भाई, जिससे इम्यून सिस्टम ये किल कर देता है किसे, ये आपके किल कर देता है कैंसर को, किल कैंसर, समझे ना। तो इम्यूनोथेरेपी जिसमें अल्फा इंटरफेरॉन का इसमें यूज किया जाता है। तो इसी के साथ हम लोग ने सारा आपका, ठीक है, क्या होता है कैंसर, कितने टाइप्स का होता है, क्या क्या इसके मतलब ट्रीटमेंट है, क्या डायग्नोसिस, सारा चीज मैंने आपको टाइप्स ऑफ कैंसर हर चीज को डिस्कस किए, एवरीथिंग इज कंप्लीटेड। सो मिलते हैं फिर से एक न्यू लेक्चर में, थैंक यू।